जय हिंद। पिछले सिंप्लीफिकेशन के क्लास में हमने कुछ ट्रिक्स देखे थे। उन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। बैंकिंग के एग्ज़ाम में स्पेशली 10 नंबर का सिंप्लीफिकेशन आता है और उससे जुड़े हुए कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं जहां इन सिंप्लीफिकेशन की और इन ट्रिक्स की यूज आपको हो सकती है। तो अभी हम उन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को के ट्रिक्स को क्वेश्चंस के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको ट्रिक समझ में आ गई या फार्मूला समझ में आ गया, लेकिन जब तक उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप नहीं करेंगे तब तक आपका कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से उन ट्रिक्स का एप्लीकेशन समझेंगे कि हमने वहाँ सीखा था, अभी हम वहाँ कैसे अप्लाई करें। लेकिन ये चीज़ आप समझिए कि इन जो ये जो सवाल हैं, इनमें जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, इन ट्रिक्स का उपयोग कई और जगह होगा। तो इन ट्रिक्स को डिटेल में समझिए, मैं कहाँ कहाँ किस किस तरह से उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ वो आप समझिए, जिससे आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप इन ट्रिक्स का उपयोग कर सकें। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 33.33% ऑफ 6000 प्लस 65% ऑफ 640 प्लस 32 इंटू 125, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बैंक में आते हैं। इससे इजी भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है। स्पेशली आरआरबी का भी एग्जाम देने जाएंगे, आप देखेंगे कि आरआरबी क्लर्क में इससे इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। बात ये नहीं है, वो इजी क्वेश्चन भी लोग गलत करके आ जाते हैं, या तो ज़्यादा समय ले लेंगे। जब आप ज़्यादा समय लेंगे तो दूसरा जो कठिन क्वेश्चन है वो आपसे गलत हो जाएगा और आपका समय जो है बेकार हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या करेंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में। सवाल सॉल्व करना प्रायोरिटी नहीं है, बल्कि प्रायोरिटी है एग्ज़ाम क्लियर करना। तो एग्ज़ाम क्लियर करने में टाइम मैनेज कैसे करेंगे, तो बेस्ट ट्रिक्स कैसे यूज करेंगे उसको देखिए आप। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये बहुत पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, मैंने आपको बताया था कि 11.11% इज इक्वल 1/9 होता है। कैसे होता है, आप अगर 9 से 11.11 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 99.99%। ये लगभग 100% करीब करीब होता है। तो 11.11% जो है 1/9 होता है। मैंने आपको बताया था कि बेसिक रूट अगर आप पकड़ के रखेंगे, ये कहाँ से आया है, ये पिछले क्वेश्चन में मैंने चैप्टर बताया था। बेसिक रूट अगर आप पकड़ के रखेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स जितना आने दीजिए। तो ये इसका कितना है, 3 टाइम्स है, तो हम इसको 3/9 लिखेंगे। एक्चुअली 3/9 का इट इज़ 1/3। 1/3 जैसे हो गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अभी जो हमको समझाना पड़ा आपको कि 1/3 कैसे हुआ, 33.33%, ये देखिए 3 से इंटू करिए तो कितना हुआ, 99.99%, लगभग 100%। तो ये जो समझाना पड़ा, यही समझना है आपको, जिससे इतना समय आपका बचेगा एग्जाम में। 33.33% देखते ही आपके दिमाग में 1/3 टक से सीधे 2000, काम खत्म। ये हो गया आपका सीधे 2000। आगे देखिए, इसको आप समझिए कैसे सॉल्व करेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है, बचपन में क्या करते थे आप, 65/100, ये बचपन छोटा वाला बचपन नहीं, बिफोर कंपटीशन का भी एक बचपन होता है। 65/100 इंटू 640। अब आप काटते थे 5, 13, 20, ये सब नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। इसको देखिए कैसे, आप बैंकर्स बनने जा रहे हैं या एसएससी में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना, आपको फास्ट काम करना है। कैसे करेंगे, ये देखिए, ये सब जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ मैं खुद यूज किया हूँ एंड दे आर वेरी यूजफुल। 65% निकालना है 640 का। अच्छा 50% हम निकाल सकते हैं ना, 50% कितना होता है, आधा होता है। तो भैया 320 हो गया कि नहीं हो गया, आपको कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद कितना और बच गया, 15% और निकालना है ना। किसी भी चीज़ का 10% निकालना है, अगर 640 का 10% निकालना है तो 10/100 होता है, 1/10 होता है, 0 गायब हो गया। तो मतलब किसी भी चीज़ का 10% निकालना है तो एक डिजिट पर हम दशमलव लगा देते हैं, डेसिमल लगाते हैं, वही 10% होता है। तो 10% इसका हो गया 640। हो गया कि नहीं हो गया बताइए। 100% अगर 640 है तो 10% एक डिजिट हो जाएगा। अगर 10% 640 हो गया, 64 हो गया, हमको क्या चाहिए था, 65 चाहिए था। 50% हमने यहाँ निकाल लिया, 10% यहाँ निकाल लिया, और 10% का आधा कितना होता है, 5%। तो 5% 32 हो जाएगा, हमारा काम हो गया। बस कोई कहीं कैलकुलेशन नहीं करना है, कहीं जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं करना है। ये चीज़ें जब आप इसको अपने दिलो दिमाग में बैठा लेंगे तो आपका मतलब बहुत फास्ट होगा
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप कर लेंगे। 65 देखते ही 320 हो गया, 64 हो गया, 32 हो गया, 4 2 6, 6 2 8 3 11 1 हासिल है, 3 1 4, 416 इधर हो गया आपका काम, इधर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट 32 इंटू 125 कैसे करेंगे? अगेन हमारी ट्रेडिशनल मेथड से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारा यूज अभी कुछ और है, अभी हमको कोई और लड़ाई लड़नी है। क्या करेंगे? 32 इंटू 125 ये होता क्या है? क्या ऐसे लिखें हम? नहीं, एग्जाम में देखते ही आपके दिमाग में तुरंत एक ब्लास्ट होना चाहिए। 32 इंटू 100, भैया 3200 हो गया कि नहीं हो गया? अगर मैं 125 नहीं लिखता, इंटू सिर्फ 100 लिखता तो क्या होता? 3200 तो होता। अब जो बच गया उस पर अटैक करिए पार्ट बाई पार्ट। पहले इधर से कब्जा कर लीजिए, फिर इधर से कब्जा कर लीजिए, फिर पूरा देश कब्जा कर लेंगे। 3200 हो गया। अब क्या बचा? 32 इंटू 25। अगेन क्या करूं? लिखूं? बहुत सारे तरीके हैं, सबसे इजी आपके सामने है। भैया 25 क्या होता है? 100/4 होता है कि नहीं होता है? होता है ना। 4 और 32, ये हो गया 800। बस आपका क्वेश्चन बन गया। ये 3200 800, ये हो गया आपका 4000। इस तरीके से आपको अप्रोच करना है बैंक्स में। अब ये मैं जोड़ने ओड़ने नहीं जाऊंगा, ये सब आपको पता है कैसे जोड़ना है। ये सब सिखाने और टाइम पास करने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं, हमारा ये सब आपको पता ही है, इसमें क्या मतलब कोई इंजीनियरिंग नहीं है। ये आप देखिए, ये अप्रोच कैसे हमको करना है, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। 65% कैसे मैंने निकाला उसको फिर से समझिए। 50% निकाला, 10% निकाला और 5% निकाला। ये फ्रैक्शन में परसेंटेज निकालना अगर आप सीख गए तो बैंकिंग एग्जाम में आई प्रॉमिस यू इट विल बी वेरी यूजफुल, इट विल बी वेरी यूजफुल। और अगर सिर्फ इसी ट्रिक्स को आप सीख गए ना तो 2 नंबर आपका अभी से बढ़ गया। और आप समझ सकते हैं कि बैंक एग्जाम में 1 नंबर भी बढ़ जाना या 2 नंबर बढ़ जाना आपके लिए कितना यूजफुल है। सिर्फ इसी ट्रिक को केवल अगर आप सीख गए, इसको भी आप सीख गए तो आपका बहुत यूजफुल होगा। कहीं पर ऐसा भी हो सकता है 32 × 175 हो, वहाँ भी काम आएगा। अरे ये तो 3200 हो गया, 75 को हम 3/4 वाला लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इस हिसाब से आप सोचिए। 25 को आप 100/4 लिखते थे, 75 को उसका 3 गुना समझ करके आप लिखिए। तो इस तरीके से जब आप अप्रोच करेंगे तो आपका काम बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समय बचाने के लिए मैं क्वेश्चन से लिख करके लाया हूं सो दैट यहां पर मुझे बनाने में टाइम ना लगे। ये देखिए 52% ऑफ 2500 प्लस 2197 का क्यूब रूट प्लस 88 इंटू 19। देखिए क्या करेंगे हम। अगेन वही जो परसेंटेज की ट्रिक्स है, किसी भी चीज़ का 50% उसका आधा होता है। कहीं लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप वर्बल देखेंगे 2500 है, इधर 12.5 है। आप इधर कोने पर एग्जाम में जो आपको IBPS प्री एग्जाम में रफ शीट मिलेगी, धीरे से कोने पर 1250 आपने लिख लिया या माइंड में रख लिया। अब आया एक सवाल 2% को सॉल्व करने का। मैंने आपको अभी बताया था भैया 2500, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज ये सब चीज़ें मैं वर्बल करता हूँ। 2500 का 10% कितना होगा? 1 0 हटा दीजिए, वही 10% होगा। 1/10, 10% समझ लीजिए कैसे होता है। 10% का मतलब 1/10 होता है कि नहीं होता है? 10/100 को हम क्या करेंगे? 1/10 लिखेंगे। तो 2500 को आपने 10% 2500 का आपने निकाल लिया 250। अच्छा 10% अगर 250 है तो 1% कितना होगा? 25 हो जाएगा। ये देखिए 2500 का 100% अगर ये था, 10% अगर 250 था, तो 1% क्या हो जाएगा? 1 10 और इसमें डिवाइड कर दीजिए, 25 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 10% 1/10 करेंगे तो अगेन 25। 1% अगर आपको मिल गया तो 2% आप निकाल लेंगे, 2% आपका 50 हो गया। ये सारी चीज़ें आपको वर्बली करनी है। या हो गया आपका 1300। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं लेके आ सकता, हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज है और समय भी मेरे पास उतना नहीं है। लेकिन आपको जो एक कंसेप्ट बता रहा हूँ इसको आप माइंड में सेट कर लीजिए। इट इज़ फॉर यू, योर बेबीज,
ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि 12th पास करेंगे तो कंपटीशन के बारे में सोचेंगे, ऐसा नहीं है। मेक योर किड्स एंड देयर माइंड नाउ इटसेल्फ कंपटीशन ओरिएंटेड। तो अभी से उनके माइंड में आप इस चीज को पियर्स करिए कि तुमको ये देखते ही एक नए तरीके से सोचना चालू करना है। वो नया तरीका ये है, या और भी है, ऐसे एक से एक टीचर्स हैं, उनके भी ट्रिक्स हैं, बट जो मैं समझा रहा हूं वो उसके बारे में मैं बात कर सकता हूं। तो इस तरीके से आप अप्रोच करें। 52% देखते ही कंपटीशन में आपको बिना पेपर उठाए 1250, 25 दूना 50, 1300, इस तरीके से आप अप्रोच करें। कंप्यूटर का माउस भी छूने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लिक करने की जरूरत पड़ेगी आपको। ये हो गया। अब नेक्स्ट ये आया 2197। मैंने आपको क्यूब रूट और स्क्वायर रूट का शॉर्टकट पढ़ाया है। 2197 क्या करते हैं, स्क्वायर रूट में 2 का पेयर, क्यूब रूट में 3 का पेयर बनाते हैं। लास्ट से राइट से यूनिट डिजिट से 3 प्लेस तक हम कवर कर लेते हैं। 197, 7 किसके क्यूब में आता है, 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 का क्यूब में आता है। और 2 का क्यूब रूट कितना होगा, 1, 2 करिएगा तो 8 हो जाएगा, 2 से बड़ा हो जाएगा। 1 1 जा 1, 1 जा 1, 2 का करिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो हम बड़ा वाला नहीं ले सकते, हमेशा कम पैसा देंगे, 13। आपका ये मामला इतना सॉल्व हो कि ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करिए अपने डेली लाइफ में कि हम कैसे वर्बल करें। आपका कैसे नंबर नहीं बढ़ेगा, आप मॉक टेस्ट, अगला मॉक टेस्ट दीजिए ये सारे ट्रिक्स देख करके, एंड ट्राई टू यूटिलाइज दिस ऑल ट्रिक्स, यू विल गेट 5 मार्क्स मोर, आई बेट यू। ये देखिए, ये 1300 था। 88 इंटू 19 मत करिए ट्रेडिशनल, जरूरत नहीं है, वो 3 घंटे वाला एग्जाम नहीं है अभी। 88 इंटू 19 क्या करेंगे, कई तरीके हैं, एक तरीका मेरा सीख लीजिए। मैं इसको 19 नहीं बोलूंगा, मैं इसको 20 बोलूंगा। 20 बोलने से क्या हुआ, ये सीधे इंटू 20 हो गया, 2 टे 16, 2 टे 16, 17, 1760, इसका इंटू ये हो गया। लेकिन हमने एक ज़्यादा इंटू कर दिया था, एक्चुअली वो 19 ही था, इसमें से हम 88 घटा देंगे। ये कर देंगे हम, एक तरीका ये भी है। अदरवाइज आप ऐसे लिखते हैं 88 इंटू 19 है। आप इस तरीके से सोच लीजिए कि ये 80 में एक बार 19 कर लीजिए और 8 में एक बार 19 कर लीजिए, ये भी आसान हो सकता है, ठीक है। तो ये भी अप्रोच आपका चलेगा। आप 88 इंटू 19 करना है पार्ट बाय पार्ट, फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन। 80 इंटू 19 कर लीजिए तो 8 इंटू 19 आप कर लीजिए, फिर जीरो लगा के 8 इंटू 19 कर लीजिए। तो ये पार्ट बाय पार्ट करने की हैबिट आप डालें और सीखें, ये आपके लिए बैंक में यूजफुल होगा। ये 7 होगा ना, 1672। इस तरीके से जब आप अप्रोच करेंगे तब आपका ये सब ऐड वैड कर लीजिएगा। आप इस ट्रिक्स को देख लीजिए। आइए एक और चीज देखते हैं। अंडर रूट 40.96 प्लस 98 इंटू 99 प्लस 23 इंटू 17 प्लस 52% ऑफ 1450। इसको देखना है। ये आपको क्या दिखा, अंडर रूट 40.96। अगर आप मैथ की प्रैक्टिस करते होंगे तो आप जानते भी होंगे 4096 एक सेट स्क्वायर में आता है, फिट स्क्वायर में आता है, वो भी एक अप्रोच है। अदरवाइज आप नॉर्मल अप्रोच भी सोच सकते हैं कि ये 6 सी जा 36, 7 जा 49 ज़्यादा हो जाएगा, 6 और 7 के बीच में ही होगा कहीं ना कहीं। हम इसको क्या करेंगे, 40.96 को कैन आई राइट 4096 डिवाइडेड बाई 100। एस एक्चुअली आई वांटेड टू एलिमिनेट दिस डेसिमल। नाउ 100 का स्क्वायर रूट आपको पता है तो हम 10 बाद में लिख देंगे खट से। 4096 का
स्क्वायर रूट निकालना है आपको। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो मैंने क्या बताया था, 2 2 का पेयर बनाएंगे। 6 या तो 4 का स्क्वायर होगा या 6 का होगा, और किसी संख्या का स्क्वायर तो 6 नहीं होगा। 4 चौका 16, 6 6 36, 40 क्या होगा? क्या 7 स्क्वायर 49 लूँ मैं? नहीं लेना है, ज़्यादा उधार नहीं देना है, जितना मांगे उससे कम ही दीजिएगा, वापस आने में बड़ी दिक्कत होती है। तो 6 ले लीजिए। अब अगेन आपको डाउट आया, 4 लें कि 6 लें, इसको 64 पढ़ें या 66 पढ़ें? कई सारे ट्रिक्स हैं। इसको इसके अगले टर्म से इंटू कर लीजिए, अगर ये छोटा है तो छोटा लीजिए, अदरवाइज जो मैंने आपको बोला था फौजी बाबा टेक्निक को यूज कर लीजिए। वो क्या है भैया, 65 का हम सब जानते हैं, 25 6 42, ये तो आपको आंखों के इशारों से आप निकालना जानते हैं। 5 25 6 42, इससे छोटा है ना, तो 65 से छोटा कौन सा अंक है जिसका स्क्वायर 6 में होगा? दैट इज 64। तो इस तरीके से आपका काम बन गया। ये 10 आ गया या 64 आ गया, या आ गया 6.4, आपका आंसर आ गया इस टर्म का। ये आपका अप्रोच बैंक के एग्जाम में होना चाहिए। आगे देखिए, 98 into 99, मेनी मेथड्स, बट एक मेथड मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्लास में, वो क्या है समझिए। 98 क्या है? -2, 100 बेस से -2। अगर ये 198 होता तो हम 200 बेस लेते और इसका डबल करते थे हम। अभी 100 बेस पे देख रहे हैं। 99 क्या है? -1। इसको जब इंटू करेंगे +2 आ जाएगा -1। अब इसमें से कोई भी एक टर्म ले लीजिए, 99 में से 2 घटा लीजिए, 98 में से 1 घटा लीजिए, कुछ भी करिएगा, 97 आएगा। और ये 2 डिजिट के कंसेप्ट में लिखा जाता है। अगर ये 3 4 होता, 3 चौक के 12 करते हैं हम, 2 डिजिट कंसेप्ट में लिखा है 9702। ये सारी चीज़ें आप 3 सेकंड 4 सेकंड या 5 सेकंड में करने की कोशिश। 98 -2, 99 -1, 2 1 जा 2 हो गया और 2 घटा दिया, 9702, ये वर्बल। और अभी आपको भले आश्चर्य होगा, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं उनको आश्चर्य होगा, बट रियली कैंडिडेट्स डू इट इन 5 सेकंड्स। ये देखिए 23 into 17, ये वही टेक्निक्स हैं जो लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था, बट अब हम उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख रहे हैं। 23 into 17, अब हम या तो 23 into 10 230 कर दें, फिर 7 से इंटू कर दें। जब मैं इन टेक्निक्स का यूज़ नहीं करता तो मैं ऐसे करता था, पार्ट बाय पार्ट, 230, फिर 7 से 140, 7 के 21 ऐसे करता था, वो भी एक है। बट अभी हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे क्या ये a² - b² के स्वरूप में अवतरित हो सकता है, होगा। इसको हम 20 + 3 और 20 - 3 सोचेंगे, लिखेंगे नहीं, सोचेंगे। मैं आपको पहले ही बोला था, मैथ देखने वाली चीज़ है, ये आपका नज़रिया कैसा है, ये इसी बात पर मैथ डिपेंड करता है। तो सीधे हम इसको देखें, 20 + 3, 20 - 3, और सीधे हो गया 20 का स्क्वायर 400 - 9 हो गया 391। ये चीज़ें आप वर्बल करिए और करने की कोशिश करिए। जब आप 2-4 बार करेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। 23 × 17 देखा, ओके, 20 से आगे, 20 से पीछे, 20 का स्क्वायर 400, 3 का स्क्वायर 9, 391। एक और इधर बैठे हुए हैं भाई साहब, क्या है ये समझिए। ये क्वेश्चंस मैं ये नहीं बता रहा हूं कि यही क्वेश्चन आएंगे, बट ये जो टेक्निक्स है ना, जो क्वेश्चन आएंगे उनमें डेफिनेटली ये टेक्निक्स रहेंगे। 52% ऑफ 1450 क्या करेंगे, अगेन वही टेक्निक। 50% कितना हो सकता है, 725 होगा कि नहीं होगा। इसको लिखने के लिए, इसको जानने के लिए क्या आपको पेन पेपर उठाना है? नहीं। 10% 145 होता है कि नहीं होता है? 145 10% होगा कि नहीं होगा? 1 0 हट जाएगा, 1/10 होता है 10%। हमको लाना है 2%। अगर 10% 145 है तो 1% 14.5 होगा कि नहीं होगा? हाँ बोल दीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। आपने बोला हाँ, मैंने सुन लिया, 14.5। अगर 1% 14.5 है, 2% कितना होगा? 28 और 1 29। ये चीज़ें आपको वर्बल करनी है।
1450 देखते ही 50% 725 हो गया, 10% 145 हो गया, 1% 14.5 हो गया, 2% उसका डबल हो गया। 1% अगर 14.5 है तो 2% क्या होगा, 14 2 जा 28 और आधा का दूना 1 29। तो आपका 725 और 29। अगेन यहाँ देखिए एक टेक्निक बता रहा हूँ, अगेन इसको जोड़ना है 725 और 29। फिर मत 9 5 14 मत करिए, 725 में 25 सोचिए आप, 725 25 750, 4 बच गया था तो 754 हो गया। इस तरीके से आपको मैथमेटिक्स करना है, ठीक है। आई थिंक दीज कंसेप्ट्स आर क्लियर। एक और क्वेश्चन देखिए, आपको कई बार एग्ज़ाम में फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन्स या 1-1/2 इस टाइप से लिखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा और काफ़ी लंबा मिलता है। अगर उसको आप सॉल्व करने जाएंगे 2 × 2 + 2/3/4 करने लगेंगे, टाइम वेस्ट होगा, गलती होने की संभावना होती है। उसका बेस्ट अप्रोच क्या है, देखिए 1-1/2, 3-1/4, 2-2/3, 1-3/4, 5-3/4, 3-1/2 इज इक्वल x + 2-3/4 + 3-2/3 + 1-1/4। देखिए इतना बड़ा एग्ज़ाम में देख करके स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चक्रव्यूह कैसे भेदना है ये पता है तो आपको स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, 2-3 अप्रोच है इसके। एक अप्रोच पहले बता रहा हूँ, आपको ये पता है x इधर है तो ये सारे टर्म इधर आने हैं, ये तो आपको पहले पता है। एक्चुअली ये जो 1-1/2 होता है, इसको हम पहले 2 × 2 3/2 बोलते थे ना, ये वास्तव में 1 + 1/2 होता है। ये 1 + 1/2 होता है। तो अगर इसको हम खोल के लिखें तो ये प्रैक्टिकली ये है, ये प्रैक्टिकली ये है। ये क्यों मैं लिख रहा हूँ आगे आप देखेंगे। ये क्या है, ये है, ये क्या है, ये है, प्लस लगा दीजिए। ये क्या है, 1 + 3/4 है। ये क्या है, 5 + 3/4 है। ये क्या है, 3 + 1/2 है। ये x है। ये क्या है, 2-3/4 है। ये क्या है, 3-2/3 है। ये क्या है, 1-1/4 है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में आपको ये स्टेप करना ही नहीं है। ये तो मैं आपको इस नाते बता रहा हूँ, ऐसे लोग बिगिनर, क्योंकि मुझे भी कभी ऐसा था कि नहीं पता था। हो सकता है मेरे जैसे कोई भाई हों जिनको ना पता हो। मैं होप कर रहा हूँ आपको पता होगा, एंड इट इज़ गुड आल्सो इफ़ यू नो। तो ये होता है। अब इसमें होता क्या है, x इधर है ना, इन टर्म्स को आप इधर लाएंगे कि नहीं लाएंगे, लाएंगे ना। 2 तरीके हैं, आप ये जितने भी कंप्लीट टर्म्स इनको जोड़ लीजिए। 3 1 4 2 6 1 7 5 12 3 15। इधर वाले टर्म जब आएंगे तो माइनस होंगे, 2 3 5 1 6, ये 9। आपके जितने भी ये बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े थे ना, इनकी वैल्यू आ गई 9। काम हो गया खत्म आपका। अब जब इनकी वैल्यू 9 आ गई, आप क्या करिए, आप ये देखिए 1/4 इधर है, 1/4 इधर काट लीजिए। 2/3 इधर है, 2/3 इधर काट लीजिए। 3/4 इधर है, 3/4 इधर काट लीजिए। इधर तो कुछ बचा ही नहीं, 2 वगैरह सब आपने माइनस कर रखा था। अब क्या बचा, 3 1 4 2 6 1 7 5 12 3 15। ठीक है, ये सब हो चुका है। क्या बचा आपके पास में, आधा, और क्या बचा 3/4 प्लस आधा, आधा आधा मिलके 1 + 3/4। पहले आपका 9 और बचा था, 9 1 10, 10 + 3/4, 4 चौके 40, 3 43/4। एग्ज़ाम में किसी तरह से पूछा हुआ हो सकता है 10
3/4 लिखा हो या 10.75 लिखा हो या ऐसे दिया हो, जिस तरीके से ऑप्शन दिया हो उनको टिक करिए। ठीक है, तो ये अप्रोच। अब आप जब एग्जाम में इस सवाल को देखेंगे आप कुछ नहीं करेंगे, करेंगे क्या, समझाने के लिए मैं बताया था, करेंगे क्या, ये जो कंप्लीट डिजिट इनको जोड़ लीजिए, 1 3 4 2 6 1 7 5 12 3 15, इधर का 15, इधर का 2 3 5 1 6, ये 9, ये तो कंप्लीट मिल गया। अब आप क्या करिएगा, देखिए क्या कुछ माइनस हो सकता है, 1/4, 1/4 खत्म कर दिया मैंने, हाफ इधर 2/3 था, इधर 2/3 खत्म कर दिया मैंने, इधर 3/4 था, इधर 3/4 खत्म कर दिया मैंने। अब यही चीज बचा, हाफ हाफ 1 होता है, 1 + 3/4, 9 1 10 + 3/4, ये हो गया। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको ऐसे हाफ या 2/3 मिल जाएगा जिसको आप काट सकें, ऐसा नहीं है, 1/5 भी दे देगा वो, 2/3 भी दे देगा। लास्ट में जब बचेगा आप एलसीएम ले लीजिएगा, ऐसे इस एलसीएम को लेके सॉल्व कर लीजिएगा। बट यहाँ जो अप्रोच मैंने इस्तेमाल किया उस अप्रोच को आप जरूर समझिए। अभी ये सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर लंबा कंटिन्यू होगा और क्वेश्चंस हम बीच बीच में लाते रहेंगे जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए। बट आगे मैथ के और जो टॉपिक्स हैं 1 by 1 उन टॉपिक्स को भी हम लेके आएंगे। टाइम वर्क, प्रॉफिट लॉस में जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। प्रॉफिट लॉस के कंसेप्ट को आप अच्छी तरह समझ लीजिए, देन गो फॉर द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप यहाँ नहीं कर सकते बट आप प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चंस इतना अवेलेबल है, किताबें हैं, बुक्स हैं, यूट्यूब है, आप उन क्वेश्चंस को देखिए, प्रैक्टिस करिए। बट बेसिक कंसेप्ट आप इधर पढ़ लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए, 399 + 420 + 513 + 167 - 70। ठीक है, क्या है ये? सिंपल से क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन बैंक के प्री एग्जाम में, स्पेशली क्लर्क एग्जाम में आता है। डोंट थिंक दैट इज अ बेबी क्वेश्चन, दिस कम्स एंड पीपल कमिट्स मिस्टेक, ये भी जान लीजिए। क्यों उनका अप्रोच गलत होता है? 399 को जोड़ने लगेंगे वो गलती होगी। हम 399 को क्यों जोड़ें? हम इसको 400 मान के नहीं जोड़ सकते क्या? 400 अगर ये हो गया 820, टक से 1 सेकंड में ये दोनों खत्म हो गया। अब अगर ये 820 हो गया, अब आप ऐसे सोचिए 167 और 70, अगर ये 170 होता तो 100 होता, लेकिन 3 कम पड़ गया है, 97 हो गया। ठीक है, नहीं 97 हो गया, काम खत्म। ये 573 हो गया, जोड़ लीजिए। 7 3 10 को 87 ले, 2 1 3 9 3 12। अब इसमें देखिए एक चीज़ और देखना है, एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ। एक अप्रोच तो ये हो गया, ये सब तो आप जोड़ लेंगे। कभी कभी बहुत लंबा टर्म जब इसमें आ जाता है, लंबा टर्म, आपको क्या करना है, इधर जो ऑप्शंस दिए ना, अगर उनके ऑप्शंस में ये चारों लास्ट डिजिट सबकी डिफरेंट है, देन यूज यूनिट डिजिट मेथड। ठीक है, क्या करेंगे, हम पूरा क्वेश्चन नहीं जोड़ के सिर्फ ये जोड़ेंगे, ये और इसमें से घटाएंगे। मान लीजिए इधर +68 होता, +23 होता, हम सिर्फ इसको जोड़ेंगे, हम ये जोड़ेंगे। 9 9 3 12, 12 7 19, 19 1 20, 20 3 23। अगर कहीं पे भी मुझे 3 दिखेगा हम उसको ट्रिक करेंगे, बट प्रोवाइडेड ये डिफरेंट हों। अगर कहीं मान लीजिए 73 लिखा है, 23 लिखा है, आप कैसे 73 को ट्रिक कर सकते? हो सकता है 23 आ रहा हो, लेकिन अगर हर जगह आपका डिफरेंट ये डिजिट आ रहा है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, 9 है, अगर हमारा 3 आया है तो हम 3 डिजिट करेंगे। ठीक है, ये है आपका यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। इस तरीके से आप अप्रोच करेंगे। यहाँ जो क्वेश्चंस हैं, ये 399 है, अगर कहीं आपको जोड़ने के दौरान 399 मिला, 397 मिला, 297 मिला, हम इसको 300 मान के जोड़ेंगे, बाद में 3 घटा देंगे, वो आसान होता है। ठीक है, तो आगे और भी क्वेश्चंस हम लाएंगे। इन क्वेश्चंस के साथ अपनी प्रैक्टिस को आप आगे बढ़ाइए और आगे आने वाले एग्जाम्स में आप इनका यूज करिए, मॉक टेस्ट देते रहिए। जय हिंद।